आदम को उतनी इबादत करने का, और फिर कहता मलाइका लो तुमसे इबादत बढ़ गई इसकी। अब दावा है मलाइका का इबादत का, और रब आदम को अता क्या कर रहा है? बोलो या अल्लाह। क्यों? मलाइका का दावा तो है इबादत का कि या अल्लाह तेरी हमद, तेरी तस्बीह, तेरी पाकी हम बयान करते हैं। तो या अल्लाह अगर मलाइका के दावे का जवाब देना था तो इबादत से देता। फरमाया ना, आदम ने मलाइका का नायब नहीं बनना था, आदम ने नायब बनना था मेरा। और इबादत रब की सिफ्त नहीं है, इबादत है मखलूक की सिफ्त, अल्लाह की सिफ्त इल्म है। अल्लाह ने फरमाया मैंने आदम को अपना नायब बनाना था, तो आदम को वो सिफ्त देनी थी जो सिफ्त रब की है, और वो इबादत नहीं, वो सिफ्त इल्म है। अब पता नहीं आप बात समझे हैं कि नहीं। मलाइका ने सारी जिंदगी सजदे किए, अब अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो। आदम वो है जिसने रब को एक सजदा भी, या अल्लाह ये क्या जिन्होंने सारी जिंदगी तुझे सजदे किए, इसके नामा अमाल में तो कोई इबादत नहीं। फरमाया मलाइका को इसलिए सजदा करा रहा हूं कि दिल से मान जाए अजमत, क्योंकि अगर दिल से अजमत ना मानी जाए सर झुकता भी रहे फायदा कोई नहीं। उस सजदे का फायदा है कि दिल भी माने। अब मलाइका के सामने आदम की अजमत को साबित करने के लिए मैं रब्बुल आलमीन ने रब होके तमाम कायनात का इल्म मलाइका को डायरेक्ट नहीं दिया, पहले आदम को सिखाया, फिर मलाइका से पूछा, उन्होंने अर्ज किया नहीं जानते, तो मैंने कहा आदम से पूछो। अब आदम ने सारी चीजों के नाम मलाइका के सामने फार फार बता दिए। जब आदम का इल्म मलाइका के सामने जाहिर हो गया तो आदम की अजमत मलाइका के सामने वाज़े हो गई। तो मैंने कहा अब तुम्हें सजदा करने में आसानी रहेगी। अब दिल में आदम की अजमत घर कर गई, इसलिए ऐ मलाइका सारे के सारे मेरे आदम के सामने झुक जाओ। इसलिए हजूर ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है और नंबर है 2682, और सुनन अबू दाऊद हदीस का नंबर है 3641, और इब्ने माजा में हदीस का नंबर है 223। हजूर नबी करीम ने फरमाया कि अल उलमाओ वारसतुल उलमा अंबिया के क्या हैं। एक और हदीस है, हजूर ने फरमाया उलमा दराइम दीनार का वारिस नहीं बनाते, उलमा इल्म के वारिस बनाते हैं, अंबिया। अब इस हदीस पाक के बारे में कुछ उलमा उन्होंने शिकवा किया है कि फलां हदीस में जो है ना वो ज़ईफ है, इसलिए मैंने आपके सामने 3 हदीस की किताबें रखी कि तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2682, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3641 और इब्ने माजा हदीस नंबर 223। इन 3 हदीस की किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है। अब इसकी गवाही के तौर पे मैं आपको तारीख से एक वाक़या सुनाने लगा हूं। एक बादशाह हुए हमारे महमूद गजनवी, क्या नाम है, वो हमारे बादशाह हुए, खुद भी आलिम थे। रात का वक्त था, शाही महल के बाहर चिराग जल रहा था। महमूद गजनवी रात को टहल रहा था। उसने देखा कि एक तालिबे इल्म, मदरसे का तालिबे इल्म
किताब निकालता है। उसके घर में अंधेरा है, बिजलियों का मौसम नहीं था, ना वो दौर था ना वो ज़माना था, चिराग हासिल करना बड़ा मुश्किल था। वो घर से निकलता है, शाही महल के चिराग के नीचे आता है, वहाँ बैठ के किताब से लफ्ज़ पढ़ता है, पढ़ के वापस जाता है, अपने घर के दरवाजे की चौखट पे बैठ के वो याद करता है, फिर उठता है, फिर महमूद गज़नवी के शाही महल के पास आता है, किताब को चिरागे शाही के सामने खोलता है, अगली सतर पढ़ता है, वापस जाके फिर वो सतर याद करता है। उसने रात को ये मंजर देखा, अपने नौकर को बुलाया और फरमाया ये शाही चिराग ले जाओ और इस तालिबे इल्म की खिदमत कर दो मेरी तरफ से। जब तालिबे इल्म की खिदमत कर दी, वो चिराग उसे दे दिया, रात को सोया। अब यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि महमूद गज़नवी चूंकि बहुत आलिम दीन भी था खुद, उसको 3 उसके सवालात थे ज़हन में जो बार बार उसको ज़हन में उठते और परेशान करते। उन सवालों में एक सवाल ये था कि पता नहीं अल उलमाओ वारसतुल अंबिया, ये मेरे कमली वाले का इरशाद है या नहीं, एक ये था। दूसरा सवाल ये था कि उसके वालिद ने सुबकतगीन ने कई शादियां की थीं और इसकी वालदा से जो उसने शादी की वो पहले भी शादीशुदा थी, वहां से तलाक लेके इसने शादी की। इनको ये शक था कि पता नहीं मैं सुबकतगीन का बेटा हूं या मेरी वालदा ने पीछे जो निकाह किया था मेरा बाप वो है। दूसरा शक इनको ये था और तीसरा शक ये था कि जब उम्मती कोई नेकी करता है अल्लाह को तो पता चलता है, पता नहीं मुस्तफ़ा को भी इल्म होता है या नहीं होता। हज़रात मोहतरम, ये 3 सवाल थे उसके ज़हन में, काफी अरसे से कुल बुला रहे थे, परेशान था, डबल माइंडेड था, मुज़तरब था, इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करता था। जब उस रात को दीन के तालिबे इल्म की खिदमत की और शाही चिराग दिया, रात को सोया, खुद सोया, मुकद्दर जाग पड़ा। नबियों के ताजदार ख्वाब में तशरीफ लाए। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला बोला, एक जुमला, मेरे नबी ने एक जुमला बोल के महमूद गज़नवी के 3 सवालों का जवाब इरशाद फरमा दिया। ये कमाल है ना मेरे मुस्तफ़ा का। जब दीन के तालिबे इल्म से नेकी की, उसको चिराग दिया कि तुम दीन का इल्म पढ़ते हो, ये चिराग ले जाओ, इसकी रोशनी में दीन पढ़ना। रात को सोया तो ख्वाब में ताजदार मदीना, कायनात के ताजदार की ज़ियारत नसीब हुई। हजूर ने एक जुमला बोला, 3 सवालों का जवाब दिया। जुमला क्या था सुने। फरमाया, ओ सुबकतगीन के बेटे, रात को तूने मेरे वारिस से नेकी करके मुझे खुश कर दिया। एक जुमला बोला मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, महमूद गज़नवी के 3 सवालों का जवाब इरशाद फरमा दिया। फरमाया, ओ सुबकतगीन के बेटे, रात को मेरे वारिस के साथ नेकी करके तूने मैं मोहम्मद को 3 सवालों का जवाब आया कि ना आया। तो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस पे राजी हों, अल्लाह ताला से उसको अपने दीन पढ़ने की मंजूरी लेकर अता फरमाते हैं। तो हजरत मोहतरम, दीन का इल्म पढ़ना बहुत बड़ी सादत है। आप देखें बड़े बड़े औलिया पहले आलिम बने, फिर वो वली कामिल बने। आलिम दीन के लिए वली कामिल बनना मुश्किल नहीं।
आलम दीन सिर्फ फ़राइज़ अदा करता रहे, अपनी नमाजें पढ़ता रहे, अपने रोज़े रखता रहे, अपने दीन पर अमल करता रहे और साथ दीन की तबलीग करता रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी बारगाह से वो फैज़ अता फरमाता है जिसको रूहानी फैज़ दुनिया कहती है। यही वजह है कि पीर सियाल पहले पीर नहीं बने, पहले आलिम दीन बने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पहले पीर नहीं बने, पहले आलिम दीन बने। पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी पहले वली नहीं बने, पहले पीर नहीं बने, पहले गद्दी नशीन नहीं बने। ये भी हमारी परेशानी है आज के इस दौर में कि वो जिस तरह डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना कि जागों के तसर्रुफ में है उकाबों के नशेमन। आजकल हमारे गद्दी नशीनों का हाल ये है कि खुद दीन का इल्म है कोई नहीं और वो वहां पे कव्वे बनकर उकाबों के नशेमन पर रोटी चलाने का बंदोबस्त किए बैठे हैं और पल्ले कुछ नहीं है और उल्टा फिर उलमा के खिलाफ बातें भी करते हैं। अपने ख़ास मुरीदीन के हल्का अहबाब में उलमा के खिलाफ ज़बान तांदराज करते हैं, हालांकि खुद कुछ पता नहीं। हज़रात मोहतरम मुझे एक बंदा मिला, वो कहता है कि मेरा पीर बड़ा पहुंचा हुआ है। मैंने कहा कैसे? कहता है 35 साल हो गए हैं उसको इस्तंजा नहीं किया। मैंने कहा वाकई? मैंने कहा पहुंचा हुआ है। दूसरा कहता है ले तेरा तो है नहीं, मेरा पीर वो है जो 35 साल हो गया नहाया नहीं। मैंने कहा हमारी कौम का मयार देखो पीरी मुरीदी का कि जो जितना गंदा हो उतना पहुंचा हुआ है। मैंने कहा अगर गंदा होना पहुंचे हुए होने की अलामत होती तो जुमे के जुमे नहाना मेरे पैगंबर की सुन्नत ना होती। अगर गंदा मंदा होना पहुंचे हुए की अलामत होती तो हर नमाज पे हजूर ये ना फरमाते कि मुझे उम्मत की कोफ्त का मुश्किल में पड़ने का खतरा ना होता तो मैं हर नमाज के वक़्त इन पर मिसवाक को लाजम करार दे देता। फरमाया सफाई निसफ ईमान है, नहाना हजूर की सुन्नत है। लेकिन आज हमारे लोगों के सामने क्या है? ओ जी फलां जगह बड़ा पीर है। मैंने कहा क्या उसकी निशानियां? ओ जनाब बिल्कुल मजजूब है, लेता कुछ नहीं। मैं कहा तुमने सच्ची बात करनी है, जो लेता कुछ नहीं उसके गले में तुमने कुछ नहीं डाला? नहीं फिर इस तरह तो अच्छा नहीं 500 डाल आया हूं। मैंने कहा फिर उसको लेने की क्या जरूरत है? लेता 100 रुपया या 200 रुपया लेता, कोई देता कोई ना देता, लोग बातें भी बनाते। मैंने कहा उसने ये मशहूर कर दिया कि लेता कुछ नहीं। या तो ये है ना कि जो दे उसको भी कहे कि अपने मोहल्ले में जो गरीब है उसकी खिदमत कर देना। ये कोई निज़ामुद्दीन औलिया जैसे थोड़े ही होते हैं। वो लिखा है कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रोज शाम को जब उठते ना उस जमाने में, यानी आज से 7 सदियां पहले 1 लाख रुपया शाम को नजराना होता। उस जमाने में मैंने अपने बचपन में बुजुर्गों से सुना था कि लख दी छावे कुत्ता बांधा, और आजकल तो बोझ 5 लाख आ जाता है। ये पुराने दौर की बातें हैं जब बड़ी से बड़ी तनख्वाह 100 रुपया होती थी। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रोज शाम को नजराना 1 लाख रुपया लेके उठते थे, लेकिन सोने से पहले सारा तकसीम कर देते थे। आज हम लोगों ने, हमें पता नहीं है कि वली कामिल की निशानियां क्या हैं। हम कहते हैं कि फलां पीर कैसे हो सकता है जी। मैंने कहा क्यों जी? वो जी उसके नीचे तो पजारो है, वो जी मर्सिडीज में है, तो पीर तो वो होता है जो जंगल में हो। मैंने कहा ये निशानी नहीं है। अगर पीर पजारों में भी हो लेकिन उसके दिल में दुनिया ना हो, मौला हो, तो वो पीर है। और अगर पीर झोंपड़ी में भी हो और उसके दिल में दुनिया हो, मौला ना हो, तो वो 2 नंबर पीर है। मैंने कहा जो अलामतें निशानियां हम लोगों ने बनाई हैं वो सारी की सारी गलत है।
बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जुनैद बगदादी पहले आलिम दीन बने, फिर वली कामिल बने। गौसे आजम पहले इल्म पढ़ा, फिर गौसे आजम बने। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पहले आलिम बने, फिर वली कामिल बने। हजरत पीर सियाल पहले आलिम दीन बने, फिर वली कामिल बने। पीर मोहम्मद करम शाह लज़री पहले आलिम दीन बने, फिर वली कामिल बने। हजूर नबी करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आबिद का